नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आरबीआई ने 2000 रुपए के बैंक नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया है। आरबीआई ने सभी को 30 सितंबर 2023 तक उन्हें बदलने के लिए कहा है। हालांकि 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, यानी ये नोट अमान्य नहीं होंगे, जैसा कि पिछली बार नोटबंदी में किया गया था। आरबीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपए के नोटों को अन्य मूल्य वर्ग के नोटों में बदलने की सीमा 20,000 रुपए तक की जा सकती है। इसने कहा कि सभी बैंक 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों के लिए जमा या विनिमय सुविधा देंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से मिलने जंतर मंतर पहुंचे। सचिन ने न्याय की इस लड़ाई में साथ का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि जब देश का नौजवान, किसान, पहलवान खुश नहीं होगा तो देश खुशहाल नहीं होगा। सचिन पायलट ने कहा कि यदि युवाओं को समय पर न्याय नहीं दिया जाता तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमें फिर से ये सोचना होगा कि न्याय मिलने में हो रही इस देरी के पीछे किसका दबाव है। राजस्थान सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने साथ ही ये भी कहा कि पहलवानों की मांग जितनी जल्दी संभव हो पूरी की जानी चाहिए। बजरंग पूनिया ने ब्रजभूषण शरण सिंह का एक कथित वीडियो ट्वीट किया है। बजरंग पूनिया ने वीडियो को ट्वीट कर कहा कि जिस मेडल को यह आदमी 15 रुपए का बता रहा है, उस मेडल के पीछे हमारी 15 साल की मेहनत है। तुम जैसों ने खैरात में नहीं दिया, खून पसीना बहाकर देश के लिए जीत के आए हैं। बजरंग पूनिया ने लिखा है कि लड़कियों को खिलौना और खिलाड़ियों को इंसान समझा होता तो ऐसी बात ना करते। बता दें, वीडियो में ब्रजभूषण कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनको पैसे वापस करने चाहिए, मेडल को 15 रुपए में बिकेगा। आर्यन खान मामले में सीबीआई की जबरन वसूली की एफआईआर के खिलाफ समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई। एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक वानखेड़े ने उस याचिका में दावा किया है कि उनके पास शाहरुख खान द्वारा उन्हें भेजे गए संदेश और उनके जवाब हैं। उन्होंने उसके आधार पर दावा किया है कि शाहरुख के संदेशों से कहीं नहीं पता चलता है कि अभिनेता के बेटे आर्यन खान के पक्ष में कोई मांग की गई थी। वानखेड़े ने आर्यन की रिहाई के बदले में पैसे मांगने के आरोपों को पूरी तरह झूठा बताया। उन्होंने आर्यन के हिरासत में रहने के दौरान कथित तौर पर शाहरुख खान द्वारा 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 के बीच भेजे गए संदेशों का हवाला दिया है। शाहरुख खान द्वारा वानखेड़े को भेजे गए कथित संदेशों में से एक में कहा गया है कि मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया उसे उस जेल में ना जाने दें। ये छुट्टियां आएंगी और वो एक इंसान के तौर पर टूट जाएगा। कुछ लोगों के कारण उसकी स्पिरिट खत्म हो जाएगी। आपने वादा किया था कि आप मेरे बच्चों को सुधारेंगे और ऐसी जगह नहीं रखेंगे जहां वो पूरी तरह से पस्त और टूटा हुआ निकले, और ये उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन कृपया मेरे बेटे को घर भेज दें। आप ये भी जानते हैं कि आपका दिल अब तक उसके लिए कुछ ज़्यादा ही कठोर हो चुका है। कृपया मैं आपसे एक पिता के रूप में विनती करता हूं। बता दें, इस मामले में स्वतंत्र गवाह बने केपी गोस्वामी ने कथित तौर पर समीर वानखेड़े की ओर से शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए वसूलने की कोशिश की। इसी के बाद वानखेड़े ने चैट्स का हवाला दिया है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने पूछताछ के लिए टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को समन भेजा है। उनको शनिवार सुबह 11 बजे कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित जांच एजेंसी के दफ्तर में पेश होने को कहा गया है। अभिषेक ने ट्वीट में इसकी जानकारी दी है। बता दें, इससे पहले इस मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता कुंतल घोष की ओर से भेजे गए एक पत्र के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक की अंतरिम जमानत की अपील को खारिज कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के लिए अपनी जापान यात्रा से पहले कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य और पड़ोसी संबंध चाहता है और आतंकवाद और शत्रुता से मुक्त एक अनुकूल वातावरण बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद की थी। जापानी प्रकाशन निक्केई एशिया के साथ बात करते हुए पीएम मोदी ने पूर्वी लद्दाख में भारत चीन गतिरोध पर भी प्रकाश डालते हुए कहा, सीमा क्षेत्रों में शांति चीन के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंधों के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 साल पुराने प्रभात गुप्ता मर्डर केस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी किए जाने के फैसले को आज बरकरार रखा। जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने 2004 में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित उनके बरी आदेश के खिलाफ यूपी सरकार की अपील को खारिज कर दिया। बता दें, ये केस साल 2000 का है, जब छात्र नेता प्रभात गुप्ता की उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में केंद्रीय मंत्री टेनी समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसके बाद 2004 में टेनी को निचली अदालत ने बरी कर दिया था।
जिसके बाद इस मामले में हाईकोर्ट में अपील दायर हुई थी और मामला तभी से लंबित था। प्रभात गुप्ता के परिवार के लोग करीब 23 साल से अजय मिश्रा टेनी समेत सभी आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रभात गुप्ता के पिता का आरोप था कि 8 जुलाई 2000 को दोपहर 3 बजे प्रभात गुप्ता घर से दुकान जा रहे थे। जैसे ही वो मुख्य मार्ग पर पहुंचे तभी वहां पर मौजूद अजय मिश्रा टेनी ने उनके लड़के राजू उर्फ प्रभात गुप्ता की कनपट्टी पर गोली मार दी और तुरंत दूसरी गोली सुभाष उर्फ मामा ने सीने और पेट के नीचे मार दी। गोली लगने के बाद प्रभात मौके पर ही गिर गया और उसकी मौत हो गई। कर्नाटक में सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वो कर्नाटक में सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि उनकी जबरदस्त जीत हुई है और जो बने हैं मुख्यमंत्री उनसे हमारा पहले से संपर्क है। नीतीश ने कहा कि उन्होंने भी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी फोन करके बुलाया है, तो हमने कहा कि हम आ जाएंगे। लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, हम तो इसी पर लगे हुए हैं, जब हो जाएगा हम तब बता देंगे। विपक्षी दल के लोग एकजुट हो जाएंगे तो ये देश के हित में ही है, इसके लिए प्रयास तो चल रहा है। कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। उनकी जगह पार्टी के नेता काकोली घोष दस्तीदार शामिल होंगी। तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन ने एक ट्वीट कर कहा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने जा रहे सिद्धारमैया और उनके अन्य साथियों ने तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। ममता बनर्जी ने सिद्धारमैया को शुभकामनाएं दी हैं और काकोली घोष दस्तीदार को समारोह में शामिल होने के लिए कहा है। शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी सीटों का बंटवारा खुद करते हुए कहा कि भले ही बंटवारा ना हुआ हो, लेकिन उनकी पार्टी के हिस्से में 19 सीटें रहेंगी। बता दें, शिवसेना ने पिछले लोकसभा चुनाव में 48 में से 18 सीटें महाराष्ट्र में जीती थीं और एक सीट दमन और दीव की जीती थी। संजय राउत ने कहा है कि भले ही हमारे कुछ सांसद दल बदल कर चले गए हों, शिवसेना की जीती सीटें हमारे साथ रहेंगी। संजय राउत ने यह भी कहा कि महाविकास आघाड़ी के घटक दल एनसीपी और कांग्रेस की जीती 4 सीटें भी उनके साथ रहेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दलों के बीच कोई मतभेद नहीं है। संजय राउत ने यह भी माना कि सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है और इस सिलसिले में बातचीत अभी शुरुआती दौर में है। अडानी समूह के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने कहा है कि यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि स्टॉक मूल्य हेरफेर के आरोपों पर नियामक विफलता हुई है या नहीं। एक तरह से शुरुआती रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल ने क्लीन चिट देते हुए कहा कि अडानी समूह द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है और यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि बाजार नियामक सेबी की ओर से कोई नियामक विफलता थी। हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच कर रहे विशेषज्ञों के पैनल ने कहा है कि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि अडानी समूह की ओर से कीमतों में कोई हेरफेर नहीं किया गया है। पैनल ने कहा कि अडानी समूह ने खुदरा निवेशकों को राहत देने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं और समूह द्वारा किए गए उपायों को कम करने से स्टॉक में विश्वास बनने में मदद मिली है। इसमें यह भी नोट किया गया है कि स्टॉक अब स्थिर है। कैबिनेट फेरबदल के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री के पद से हटाए जाने के एक दिन बाद किरण रिजिजू ने शुक्रवार को इस प्रक्रिया को नियमित प्रक्रिया बताया है। उन्होंने कहा यह प्रधानमंत्री के वेतन का हिस्सा है, ना कि उनके लिए सजा है। रिजिजू ने कहा यह ट्रांसफर एक नियमित प्रक्रिया है, ये प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है, किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। कोई गलती नहीं हुई है, मेरे खिलाफ बोलना विपक्ष का कर्तव्य है, उन्हें बोलने दें। बता दें उनकी ये प्रतिक्रिया तब आई है जब वो पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से रूबरू थे। उन्होंने कहा कि आज राजनीति करने का दिन नहीं है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पाई गई उस कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 12 मई को पारित आदेश के खिलाफ अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी की विशेष अनुमति याचिका पर यह आदेश पारित किया है। बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कथित शिवलिंग की आयु का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण का निर्देश दिया था। वहीं शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मस्जिद पैनल की याचिका पर केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और हिंदू याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। भारत के आधुनिक इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों में किनका नाम लिया जा सकता है, और यदि उनमें सिर्फ गुजरातियों का नाम लेना हो तो किनका इतना अहम योगदान हो सकता है।
दरअसल देश के गृह मंत्री अमित शाह से जानिए कि वो किनके योगदान को अहम मानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत के आधुनिक इतिहास में 4 गुजरातियों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये 4 गुजराती हैं महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई और नरेंद्र मोदी। यानी गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी को अब महात्मा गांधी और सरदार पटेल के बरक्स खड़ा करने की कोशिश की गई है। अमित शाह दिल्ली गुजराती समाज के 125 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गुरुवार को मुख्य अतिथि के रूप में समारोह को संबोधित कर रहे थे। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, गांधी जी के प्रयासों से देश को आज़ादी मिली। देश सरदार पटेल के कारण एकजुट हुआ, मोरारजी देसाई के कारण देश का लोकतंत्र पुनर्जीवित हुआ और नरेंद्र मोदी के कारण दुनिया भर में भारत का जश्न मनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में शपथ ले ली है। भारत के प्रधान न्यायाधीश चीफ जस्टिस TY चंद्रचूड़ ने आज उन्हें शपथ दिलाई। इसी के साथ विश्वनाथन उन वकीलों की विशिष्ट सूची में शामिल हो गए हैं जो बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट की पीठ में पदोन्नत होने के बाद CJI बनेंगे। जस्टिस KV विश्वनाथन अगस्त 2030 में भारत के चीफ जस्टिस बनेंगे। बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन को कानून बदलकर रिहा करने के मामले में नीतीश सरकार की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। अब आनंद मोहन की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लास्ट चांस दिया है। उसने राज्य सरकार को इस केस से जुड़े सभी दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में और तारीखें नहीं दी जाएंगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अब केस की सुनवाई की अगली तारीख 8 अगस्त को तय कर दी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।